हाय फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12 कॉमर्स का सबसे पहला कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक सीखा हुआ था कि कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ज्यादा इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। बस इसमें आपको अपना माइंड जो है ना वो थोड़ा सा तेज रखना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, माइंड मतलब ये चैप्टर में यानी ये एक्सरसाइज में सब कैलकुलेशन का काम है, सब कैलकुलेशन। बस दिमाग को फ्रेश रखकर आसानी से सोचो। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक जाकर पहले रिफर कर लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड पार्ट देख रहे हो तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। मतलब आ सकता है समझ में, लेकिन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करोगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, एन एजेंट, एक एजेंट है। मैंने बताया था बेसिक में एजेंट कौन, एजेंट क्या होता है, एजेंट चार्ज, वो पैसा चार्ज कर रहा है 12% कमीशन। कितना कमीशन ले रहा है, 12%। अब मैंने क्या बोला था, अगर कहीं पे भी परसेंट की बात होगी तो वहां पे 100 आएगा। कितना आएगा, 100। इसके बाद में ऑन द सेल, मतलब एजेंट क्या कर रहा है, वो किसी सामान को सेल कर रहा है, किसी सामान को सेल कर रहा है, बेच रहा है। सेल मतलब बेचना, और उसपे वो 12% कमीशन लेता है। कितना परसेंट कमीशन लेता है, 12% कमीशन। अब इसके बाद में यहां पे व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट टू ₹48,000। अब क्या बोला है, व्हाट डज ही अर्न, मतलब उसने कितना पैसा अर्न किया, इफ द टोटल सेल अमाउंट ₹18,000। 18,000 ये कितना है, सेल का अमाउंट है। ये क्या है, सेल का अमाउंट है। मतलब इतना सेल का अमाउंट है तो उस पे मतलब इस पे उसे कितने पैसे मिले, लेकिन उसका कमीशन कितना है, 12% है। तो ये 12% है ना, हम लोग इसको निकालेंगे। 12% हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा ये एजेंट है, एजेंट का 12% क्या है, कमीशन है। किस पे, सेल के ऊपर। और जो सेल का अमाउंट है, जो सेल का अमाउंट है वो कितना है, 48,000। तो ठीक है, हम लोग 12 को 48,000 से सॉल्व करेंगे। मतलब 12 मल्टीप्लाई 48,000 अपॉन 100 ऐसे करना है। आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा कि उसका कमीशन कितना था। और लास्ट में क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द सेलर गेट। सेलर मतलब जो बेच रहा था उसको कितना मिलेगा। अब ये क्वेश्चन को एक बार वापस अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। मान के चलो कि मैं क्या करता हूँ, एप्पल बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ, एप्पल बेचता हूँ। और मेरे पास जो एप्पल है वो मेरे पास पूरे 50,000 का है। कितने का है, 50,000 का मैंने एप्पल रखा हुआ है। मेरे पास भाई इतना सारा एप्पल है जिसकी कीमत 50,000 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी को खोजूंगा या फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जो मेरा एप्पल बेचवाने में मेरी मदद करे। ठीक है, अब समझो कि मैंने किसी पर्सन को लाया कि भाई तू मेरा एप्पल बेचवा दे, मैं तुझे 10% कमीशन दूंगा। कितना दूंगा, 10% कमीशन दूंगा। कहां से दूंगा, जो मेरा एप्पल का प्राइस है, जो मेरा एप्पल का प्राइस है, अगर तूने इतना बेचवा दिया, मतलब 50,000 का सामान तूने मेरा बेचवा दिया, तो मैं तुझे 10% का कमीशन दूंगा। 10% मतलब अब 50,000 परसेंट का कमीशन कितना है, 10। तो 10 मल्टीप्लाई 50,000 नीचे हो गया 100। ये जीरो और ये जीरो कट हो गया। कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई कितना, 500। अभी ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5,000। कितना, 5,000। यानी जिस इंसान को मैंने बेचने के लिए कहा था उसको मैं 10% कमीशन दूंगा। तो 10% मतलब कितना, 5,000। कितना, 5,000। तो उसका कमीशन कितना हुआ, 5,000। अगर अब 5,000 में उसको दे दूंगा 50,000 में से, तो मुझे कितना मिला, 45,000। मैं कौन हूं, सेलर हूं। कौन हूं, सेलर। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ है। ये आएगा तो आप चैप्टर आसानी से कर जाओगे। तो यही क्वेश्चन में करने का है। कोई एक एजेंट है, एजेंट मतलब वही जो बीच में हमसे कमीशन लेता है।
तो ठीक है, एजेंट है वो हमसे 12% कमीशन ले रहा है, किसके ऊपर? सेल के ऊपर। और सेल जो है वो कितने का है? 48,000 है। मतलब अगर 48,000 का सामान बिक जाएगा तो उसे कितना मिलेगा? 12% कमीशन मिलेगा। अब 12% अगर कमीशन एजेंट को दूंगा तो सेलर को क्या मिलेगा? सेलर मतलब मुझे, जैसे कि मैं हूं जो सामान बेच रहा हूं, तो मुझे कितना मिलेगा वो भी हमें निकालना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिख देना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो यहां पे अमाउंट दिया था, सबसे पहले इसको लिख दो, अमाउंट ऑफ सेल, यानी कितने रुपए का सामान बेचना था? 48,000। अब इस पे एजेंट कमीशन ले रहा है, क्या ले रहा है? कमीशन। एजेंट कमीशन, एजेंट कमीशन 12%। ठीक है, कितना ले रहा है? 12%। कितने सेल पे, यानी कितने रुपए पे? 48,000। तो चलो बस यही दो चीजें दिया हुआ है, हमें सबसे पहले कमीशन निकाल लेते हैं, इसके बाद सेलर का प्राइस हमें निकल जाएगा। तो सबसे पहले एजेंट कमीशन निकाल लेते हैं। एजेंट कमीशन, एजेंट कमीशन यहां पे ऐसे लिखना, देयरफॉर सिंबल लिखा करो। एजेंट कमीशन कितना है? 12%। परसेंट मतलब नीचे कितना होता है? 100। ठीक है, परसेंट की अगर बात होगी तो 100 आएगा। कितना? 48,000। चलो ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट करो, ये जीरो से ये जीरो कट करो, कितना बचा? 12 मल्टीप्लाई 480। अब 12 का मल्टीप्लाई 480 में कर देते हैं। तो चलो 12 का मल्टीप्लाई 48 में करते हैं। 48, ठीक है, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 6 9 और 8 कितना होता है? 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 1 कितना? 5 5 7 6, 5 7 6, लास्ट में ये जीरो बचा हुआ था। ठीक है, जीरो को बढ़ा दो, यानी रुपीज। तो कमीशन कितना हुआ? 5,760। कितना? 5,760। तो यहां पे लिख दो एजेंट कमीशन, एजेंट कमीशन 5,760 रुपए। चलो ठीक है, ये तो बात हुई एजेंट कमीशन की। अब सेलर को कितना रुपया मिलेगा? किसको? सेलर को कितना रुपया मिलेगा? सामान कितने का था? 48,000 का। कमीशन कितना हुआ? 12%। 12% मतलब कितना? 5,760। तो मतलब सामने वाले को कितना रुपया मिलेगा? मुझे कितना मिलेगा जब मैं 12% कमीशन दे दूंगा? तो मैं क्या करूंगा? इसको मतलब माइनस करूंगा, किसमें से? 48,000 में से। तो मुझे जितना आंसर बचेगा वो मेरा क्या रहेगा? क्या रहेगा? सेलर का, मतलब मेरा अमाउंट रहेगा। तो अभी हम लोग सेलर का अमाउंट निकालते। तो सेलर का अमाउंट कहां से निकालेंगे? जो मेरा टोटल सेल है उसमें से मैं कमीशन को क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। तो यहां पे लिखता हूं अमाउंट रिसीव बाय द सेलर। अब मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो मैं टोटल, ठीक है, क्या करूंगा? टोटल सेल माइनस क्या करूंगा? एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन। तो टोटल सेल कितना है? 48,000 माइनस करना है कितना? 5,760। ठीक है, हमें माइनस करना है, चलो माइनस कर लेते हैं। 48,000 में से कितना निकालना है? ठीक है, हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो ठीक है, जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लूंगा बगल वाले से। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना बचा आपका? 9, 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पे कितना बचा आपका? 3। एक मिनट सॉरी, जीरो में से जीरो गया, जीरो, 6 में से जीरो में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लूंगा। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 7 गया तो 2। अब यहाँ पे बचा था, यहाँ पे कितना बचा था आपका? 7, 7 में से 5 गया तो
ओहो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है, तो मतलब 42,240 रुपीज। कितना 42,240 रुपीज। तो यहाँ पे लिखो लास्ट में 42,240 रुपीज। तो रुपीज या फिर पहले लिख दो रुपीज। कितना मिला सेलर को, अमाउंट रिसीव बाय सेलर 42,240 रुपीज। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी सम है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। बस दिमाग में ये बैठा के रखो कि आपको कब कहाँ पे क्या करना है। बस क्लियर होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको करना है तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, सो गाइस स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रफ करता हूं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग थोड़ा अच्छे से पहले समझ लेते हैं, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि अ सेल्समैन, सेल्समैन मतलब कोई दुकानदार का मतलब सामान बेचने वाला, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सेल्समैन मतलब सामान बेचने वाला, रिसीव 3% कमीशन, उसे 3% का कमीशन मिलता है ऑन द सेल अप टू 50,000, 50,000 रुपए पे उसे 3% कमीशन मिलता है। इसके पहले जो हम लोगों ने पहला स्टेप किया था ना, एजेंट कमीशन निकाला था, सेम वैसे ही स्टार्टिंग में करना है। सबसे पहले हम लोग 3% कमीशन निकालेंगे। कितने रुपए पे? 50,000 रुपए। अगर वो 50,000 रुपए का सामान बेचेगा, मतलब 50,000 रुपए का क्या करता है, सामान बेचता है कौन? सेल्समैन, तो उसे 3% कमीशन मिलता है। तो 50,000 रुपए पे 3% कमीशन निकालेंगे, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 50,000 अपॉन कितना 100। तो कट पुट करेंगे इसको और देखेंगे हमारा आंसर कितना मिलता है। 50,000 रुपए पे उसे कितना कमीशन मिलता है, किसको? सेल्समैन को। अब आगे देखेंगे, एंड 4% कमीशन, 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर ₹50,000, उसे 4% का कमीशन और मिलेगा अगर वो 50,000 रुपए के ओवर यानी ज्यादा, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा वो बिजनेस करेगा, मतलब अगर 50,000 रुपए से ज्यादा वो सामान बेचेगा तो मैं उसे 4% कमीशन दूंगा। और टोटल पैसा कौन है? टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ रुपीज कितना है? कितना है? रुको यहाँ पे कॉमा लॉस लगा जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज। कितना दिया है? 2 लाख रुपीज। यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख यानी 2 लाख रुपए में उसका क्या दिया हुआ है? कमीशन हमारा दिया हुआ है कि टोटल पैसा कितना है? 2 लाख रुपए। अभी क्वेश्चन को वापस अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। एक सेल्समैन है, सेल्समैन को 3% कमीशन मिलता है अगर वो 50,000 का सामान बेचेगा तो। ठीक है, चलो 50,000 का सामान मतलब बेचेगा क्या? बेचना ही पड़ेगा। अगर 50,000 रुपए का सामान बेचेगा उसका 30% का मतलब 30 नहीं 3% का कमीशन मिलेगा अगर वो 50,000 रुपए का सामान बेचा तो। एंड 4% कमीशन, और 4% कमीशन में इसको और दूंगा ऑन द सेल ओवर ₹50,000, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 रुपए से ज्यादा अगर सामान बेचेगा तो, मतलब 50,000 रुपए से भी ज्यादा रुपए का सामान बेचेगा तो उसे मैं क्या दूंगा? 4% कमीशन दूंगा। और टोटल, फाइंड द टोटल इनकम ऑन द सेल। ठीक है, उसका टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम किसका निकालना है? सेल्समैन का, ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख। मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपए दिया हुआ है, ये टोटल अमाउंट है। अब क्वेश्चन को बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मतलब क्या? समझो कि मेरे पास 2 लाख रुपए का सामान है, गौर से देखो बच्चों, हाँ 2 लाख रुपए का सामान है। अब मेरे अंदर एक आदमी काम करता है जो वो सेल्समैन है। क्या है? सेल्समैन है। मैंने सेल्समैन को बोला कि अगर तू 50,000 रुपए का सामान बेचेगा तो मैं तुझे 3% कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? 3% कमीशन दूंगा अगर तू 50,000 रुपए का सामान बेचेगा तो। ठीक है, तेरे लिए एक और ऑफर, दुकानदार ने एक और ऑफर दिया, अगर तू 50,000 रुपए से ज्यादा यानी 50,000 से ऊपर यानी 60,000, 70,000, 80,000, 90, कितना ये नहीं पता है, लेकिन लास्ट कितना है? 2 लाख है। लास्ट मतलब लास्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख रुपए का सामान बेचना है।
लास्ट। लेकिन दुकानदार ने बोला कि अगर तू 50,000 रुपए से ज्यादा बेचेगा तो मैं तुझे 4% का कमीशन और दूंगा। यानी सेल्समैन को पैसे कहां से मिल रहा है? 2 लाख रुपए में दो जगह से मिल रहा है। एक 50,000 रुपए का बिजनेस किया, अगर 50,000 रुपए का सामान बेचा तो 3% मिलेगा, अगर 50,000 से ज्यादा बेचा तो यहाँ पे उसको 4% मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको पैसे कहां से आ रहे हैं? दो जगह से आ रहे हैं, एक 50,000 रुपए पे और 50,000 रुपए से ज्यादा। मतलब यहाँ पे टोटल इनकम मतलब क्या? टोटल इनकम मतलब उसे कहां से पैसे मिल रहे हैं। अब जैसे कि वही मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे अंदर कोई इंसान काम करता है, ठीक है, मैं इसको कमीशन दूंगा, लेकिन वही इंसान कहीं और भी काम करता है और सामने वाला भी इसको कमीशन देता है, तो यहां से भी मेरे पास से भी कमीशन लेगा और किसी और से भी कमीशन लेगा। मतलब अगर किसी और के पास में काम करेगा उससे भी कमीशन लेगा, तो मतलब उसके पास कमीशन दो जगह से आ रहा है। इसके लिए यहाँ पे टोटल इनकम बोला है। मतलब टोटल इनकम उसे कितना पैसा मिलेगा? तो उसे कितना पैसा मिल रहा है? दो जगह से मिल रहा है, एक 3% पे मिल रहा है और एक 4% पे। अगर 50,000 रुपए का सामान बेचेगा तो 3% मिलेगा, अगर 50,000 से ज्यादा बेचेगा तो कितना मिलेगा? 4%। और टोटल पैसा कितना है? 2 लाख रुपया। यानी टोटल जो सामान है उसका अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपया। तो ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझा करो, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। तो मतलब हमें सेल्समैन का क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालना है। कितने रुपए पे? 2 लाख रुपए पे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। अब लिखो टोटल सेल अमाउंट। टोटल सेल अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए। कितने हैं? 2 लाख रुपए। टोटल सेल अमाउंट 2 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले सेल्समैन को 3% कमीशन मिलता है। कितना? सेल्समैन, देयरफॉर सेल्समैन रिसीव, क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है 3% कमीशन। कितना? 3% कमीशन ऑन द सेल अप टू 50,000। ठीक है, सबसे पहले 3% का कमीशन निकालते। कितने रुपए पे? 50,000 पे, 50,000 पे। तो यहाँ पे लिख दो 3% कमीशन। कितना? 3% कमीशन। तो 3% कमीशन मतलब 3 मल्टीप्लाई 15,000 अपॉन कितना? 100। ऐसे ही कर रहे थे ना इसकी पहले। तो ठीक है, चलो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। 3 5 15 और 2 जीरो को बढ़ा दो, मतलब 1,500 रुपए। कितने मिले उसको? 1,500 रुपए। तो ये 1,500 रुपए है। ये क्या मिला? 3% कमीशन। तो ये 3% कमीशन, 3% कमीशन कितना मिला? 1,500। उसे 1,500 रुपए मिले हैं टोटल। तो ठीक है, चलो इसको बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं? पैक कर देते हैं। ये पहला हमारा, मतलब इसके अंदर 2 पार्ट था, एक पहला पार्ट। अब आगे क्या बोलता है कि 4% कमीशन। अगर 4% कमीशन मिलेगा ऑन द सेल ओवर ₹50,000, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा बिजनेस करेगा, मतलब 4% कमीशन, 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर रुपीस, कितना है ये? 50,000। मैं उसे 4% का कमीशन और दूंगा अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का बिजनेस करता है तो अब लिखो 4% कमीशन, 4% कमीशन। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे यही समझने वाली बात है। अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचेगा तो, लेकिन सामान मेरे पास कितने का है? लास्ट 2 लाख रुपए का। तो सबसे पहले आपको 2 लाख लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख। अब माइनस करोगे 50,000, अब मल्टीप्लाई करके कितना % कमीशन दे रहा था? 4, और नीचे कितना हो गया? 100। ये ऐसे निकालने का है।
क्यों? अब क्योंकि देखो उसने क्या बोला था कि अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगा तो 50,000 रुपए से ज्यादा मतलब कितना सामान बेचना है भाई उसको? 2 लाख रुपए का ना। लास्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा उसे नहीं बेचने का है, तो 2 लाख का उसको सेल करने का, मतलब 2 लाख रुपए का सामान सेल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लाख माइनस 50,000 आएगा, मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा मतलब कितना? 2 लाख के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अंदर, अंदर मतलब होता है माइनस, ठीक है, अंदर ही रहेगा वो। तो 2 लाख माइनस 50,000 मल्टीप्लाई, मतलब इस पे उसको 4% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। इसको ऐसे क्या करने का? सॉल्व करने का। तो चलो निकालते हैं। अब 2 लाख में से 50,000 निकाल दो, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/100। चलो ये जीरो से ये जीरो काटो, ये जीरो से ये जीरो काटो, कितना बचा? 1,500 मल्टीप्लाई 4। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, 0 0 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 और 2 कितना होता है? 6, यानी 6 कितना आपको मिला? 6,000। 3% पे उसको कितना मिला था? 1,500। 4% पे कितना मिला? 6,000, कितना? 6,000, यानी उसे 2 बार पैसा मिला, एक बार 1,500 और एक बार 6,000। तो दोनों को मिलाऊंगा तो उसका टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल इनकम। तो ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूं टोटल इनकम, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मतलब 3% कमीशन, 3% कमीशन प्लस 4% कमीशन, ऐसे करके निकाल लेना। तो 3% कमीशन का कितना निकला था? 1,500 प्लस 6,000। अब 6,000 और 1,500 को करोगे तो 7,500 रुपीज। ये क्या निकला उसका? टोटल इनकम। ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। आपको सब सिर्फ दिमाग दौड़ाने का, सब दिमाग आपने अच्छे तरीके से दौड़ाया तो आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आके जा चुका हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मतलब इजी भी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में रॉन्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ समझना है। जरा मैं यहाँ पे बेसिक में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए। मैंने आपको इसके पहले बेसिक पे समझाया था कि अगर मेरे पास 50 समोसे हैं, कितने हैं? समोसे, मेरे पास 50 समोसा है, मुझे 50 समोसे को 10% में बांटना है। क्या करना है? 10% में बांटना है। तो 10% में मतलब 10 लोगों में मुझे समोसे बांटने, कितने समोसे? 50। तो एक इंसान को कितने समोसे मिलने चाहिए? एक इंसान को कितने समोसे मिलने चाहिए? तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो 5 कैसे? मेरे पास समोसे कितने? 50, आदमी कितने हैं? 10। तो कितना समोसा लोगों को मिलेगा? 5 मिलेगा। मतलब एक इंसान को कितना समोसा मिला? 5। क्या किया मैंने यहाँ पे? डिवाइड किया ना, तभी मुझे पता चला कि एक इंसान को कितना समोसा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कुछ वैसा ही करना है, यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना है। आप डिवाइड क्या करना है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। याद रखने का डिवाइड वगैरह कब किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता था कि समोसा जो है वो टोटल 50 है। समोसा कितना है? टोटल 50 है। इंसान कितने हैं? 10 है। अभी हमें ये नहीं पता कि एक इंसान को कितना समोसा देने का है। तो कैसे पता चलेगा? जब हम लोग बांटेंगे सबको, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अरे हाँ, एक इंसान को 5 समोसा देना है। मतलब एक इंसान को 5 समोसा देना, यानी आपने समोसे को बांटा यानी क्या करना? डिवाइड करना। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ वही करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मिसेस सरस्वती वॉज पेड ₹88,800। एक मिनट, ये रॉन्ग है क्या? हाँ, 88,000। कितना ये? 88,000। जरा ध्यान से क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझा देता हूं, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो मिसेस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000। कितना? 88,000 कमीशन ऑन द सेल। या मान के चलो कि जो
सरस्वती जी वो मेरे यहाँ पे काम करती है, मेरे यहाँ पे काम करती है, तो मैंने उनको पे किया, यानी पैसा मैंने उनको दिया कितना 88,000 कमीशन दिया। क्या दिया? कमीशन दिया। सरस्वती जी है वो मेरे यहाँ पे काम करती है और काम करने के बदले में मैंने उनको कमीशन दिया। कितना दिया? 88,000, यानी मैंने इसको पैसा पे किया। किसको पे किया? सरस्वती को। ये पहला लाइन। इसके बाद में आगे क्या बोलता है? ऑन द सेल ऑफ ईच कंप्यूटर, ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर किस पे दिया था? वो मेरे यहाँ पे क्या करती थी? कंप्यूटर सेल करती थी, मतलब वो कंप्यूटर को बेचती थी, मेरे दुकान में रहकर लोगों को कंप्यूटर बेचती थी। ऑन द सेल ऑफ ईच कंप्यूटर, ईच मतलब होता है ए, ईच कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक है, अगर सरस्वती जी मेरे दुकान में एक कंप्यूटर बेचती हैं तो मैं उनको 12.5% रुपए देता हूं। किस पर? एक कंप्यूटर बेचने पर। ठीक है, लेकिन एक कंप्यूटर का दाम, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000। ठीक है, एक कंप्यूटर का दाम कितना है? 32,000 है। हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल, मतलब सरस्वती जी ने कितना कंप्यूटर बेचा। आखिर उन्होंने कितना कंप्यूटर बेचा कि मैंने उन्हें 88,000 रुपीज दिए। ठीक है, तो मैंने उन्हें 88,000 रुपीज पे किया। ठीक है, तो 88,000 रुपीज पे किया, इसका मतलब उन्होंने कितना कंप्यूटर बेचा। ठीक है, हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल। ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितना कंप्यूटर डिड शी सेल उन्होंने बेचा, तो उन्होंने कितना कंप्यूटर बेचा। मैं उन्हें एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 32,000 है और एक कंप्यूटर बेचने पे मैं उन्हें 12.5% का कमीशन देता हूं और उनको मैंने 88,000 रुपए दिए। इसका मतलब उन्होंने कितने कंप्यूटर बेचे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कंप्यूटर बेचने पे सामने वाला हमें कितना पैसा देता है हम वो निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर बेचने पे 12.5% मतलब कितना हमें नहीं पता ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 करके सॉल्व करेंगे और उसे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। आखिर एक कंप्यूटर बेचने पे हमें कितना मिलता है, उसके अनुमान से हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि हम लोगों ने कितना कंप्यूटर बेचा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश किया करो, आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, तो वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एक बार मैं और रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सरस्वती जी को 88,000 रुपीज पे किया क्योंकि वो मेरे यहाँ पे कंप्यूटर सेल करती है, मतलब कंप्यूटर बेचती है। ऑन द सेल ऑफ इस कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर का दाम 12.5 यानी 12.5 कमीशन है ये। अगर सरस्वती जी मेरे यहाँ पे एक कंप्यूटर बेचेंगी तो मैं उनको 12.5 रुपीज क्या देता हूँ? कमीशन देता हूँ। जबकि इफ द प्राइस ऑफ इच कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है। कितना? 32,000। तो उन्होंने कितना कंप्यूटर बेचा कि मैंने उन्हें 88,000 रुपीज दिया। तो वही चीजें हमें निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल 3 चीज दिया हुआ है। एक बार कमीशन दिया, ये टोटल कमीशन समझ सकते हो, और एक कंप्यूटर का क्या दिया है? एक कंप्यूटर बेचने का उन्हें कितना % कमीशन मिलता है वो दिया है, और एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, यानी यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तीनों चीजों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो टोटल कमीशन पेड was, ठीक है। तो यहाँ पे मिसेस सरस्वती को हम लोगों ने कितना रुपए पे किया? ठीक है, कितना रुपए पे किया? टोटल कमीशन पेड वॉज मिस्टर सरस्वती इक्वल टू 88,000। कितना ये? 88,000। अब यहाँ पे क्या दिया था? इसके बाद में रेट ऑफ, देखो द रेट ऑफ क्या दिया था? इच कंप्यूटर। तो यहाँ पे लिखो द रेट ऑफ इच कंप्यूटर 12.5%। 12.5 मतलब एक कंप्यूटर बेचने पे उन्हें 12.5% का कमीशन क्या करता है? मिलता है। अब की द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, द प्राइस ऑफ
वन कंप्यूटर, वन को इच लिख सकते हो, इच कंप्यूटर, द प्राइस ऑफ इच कंप्यूटर इक्वल टू 32 कितना 32,000। ये तीनों चीजें, ये जो तीनों चीजें हैं वो क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। मिस्टर सरस्वती को कितना रुपए मिला 88,000। एक कंप्यूटर बेचने पे मैं उन्हें 12.5% का कमीशन दूंगा और साथ ही साथ में एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है 32,000। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, हम ये निकालेंगे कि उन्हें एक कंप्यूटर बेचने पे कितना पैसा मिलेगा। तो यहां पे लिखो देयरफॉर कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर बेचने पे उन्हें कितना पैसा मिलेगा। तो एक कंप्यूटर का कमीशन निकालना है, तो कमीशन कितना था 12.5 मल्टीप्लाई एक कंप्यूटर का दाम कितना है 32,000, नीचे कितना 100। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ अलग बात नहीं है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वन कंप्यूटर का क्या निकाल रहे हैं, कमीशन निकाल रहे हैं। तो ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कर दो, ये जीरो से ये जीरो, कितना बचा यहाँ पे 12.5 मल्टीप्लाई 320। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 12.5 का मल्टीप्लाई करना है 320 में, तो 0 0 0, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो गया 5, 2 1 जा 2, अभी आगे तो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, 3 1 जा 3, तो कितना हुआ 0 0, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9, 9 1 10, तो 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर यानी 40,000। देखो पॉइंट के बाद जीरो है ना, उसको रफ कर दो, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो क्या होगा 4,000। कितना हो गया 4,000, यानी एक कंप्यूटर बेचने पे उन्हें कितना रुपया मिलेगा 4,000। तो यहां पे लिखो कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, ठीक है, इक्वल टू रुपीज कितना 4,000। ठीक है, कितना हो गया, मतलब एक कंप्यूटर बेचने पे उन्हें 4,000 रुपए मिलते हैं। अब मैंने उनको दिया कितना रुपया, ठीक है 88,000, लेकिन यहाँ पे 4,000 है, लेकिन मैंने दिया 88,000। अगर उन्होंने एक कंप्यूटर बेचा होता तो मैं उन्हें 4,000 देता, लेकिन उन्हें मैंने 88,000 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक कंप्यूटर नहीं बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर बेचे हैं। अगर एक कंप्यूटर का दाम 4,000 है तो ठीक है, 2 का कितना हुआ 8, 3 का कितना हुआ 12, 4 का कितना हुआ 16, 5 का कितना हुआ 20। अगर 10 कंप्यूटर बेचेंगे, लॉजिकली सोचो 10 कंप्यूटर बेचेंगे तो मैं इनको 40,000 दूंगा, क्योंकि एक कंप्यूटर का दाम कितना है 4,000। अगर 10 कंप्यूटर उन्होंने बेचा तो मैं उनको 40,000 दूंगा। अगर 20 बेचेंगे तो मैं कितना दूंगा 80 ना, 20 कंप्यूटर बेचेंगे तो 80 दूंगा, लेकिन ये कितना 88 है, मतलब 80 में कितना जोड़ूंगा कि 88 हो जाएगा 8,000। मतलब एक कंप्यूटर का दाम 4 है तो 4 4 8, मतलब 8,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 2 कंप्यूटर उन्होंने और बेचा। टोटल कितना बेचा 22 कंप्यूटर बेचा। कितना बेचा 22 कंप्यूटर। ऐसे लॉजिकली निकाल सकते हो। वापस बताओ मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर का दाम मतलब एक कंप्यूटर पे उन्हें कितना कमीशन मिलता है 4,000, लेकिन मैंने उन्हें कितना दिया 88,000 कमीशन दिया। अगर एक कंप्यूटर का कमीशन 4,000 है तो ठीक है, तो 10 का कितना हुआ, अगर 10 कंप्यूटर को बेचेंगी तो मैं 40,000 दूंगा, अगर 20 बेचेंगी तो 80 दूंगा, लेकिन ये 88 है, इसका मतलब उन्होंने 20 से ज्यादा बेचा है, तो 88 मतलब 8,000 और, तो ठीक है ना, 8,000 और 8,000 मतलब कौन 2 कंप्यूटर, ठीक है, दो कंप्यूटर और बेचा, मतलब टोटल 22 कंप्यूटर। क्या हुआ 22 कंप्यूटर। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या करूं, मुझे इस 4,000 को 88 से डिवाइड करना है। क्या करने का है, डिवाइड करने का है। हमें कंप्यूटर का प्राइस मतलब कंप्यूटर को उन्होंने कितना बेचा हमें ये मिल जाएगा। तो यहां पे लिखो नंबर ऑफ, क्या लिखोगे फुल फॉर्म में लिख दो, नंबर
ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो क्या लिखोगे? टोटल कमीशन, टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, ठीक है ऐसे। तो टोटल कमीशन कितना था? 88,000 और 4,000, ठीक है। ये तीनों जीरो को ये तीनों जीरो से कट करो, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? 88/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी इक्वल टू 22। तो टोटल कंप्यूटर कितना सेल किया? 22। तो यहां पे लिख दो नंबर ऑफ कंप्यूटर इज कितना? 22। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अच्छे तरीके से सॉल्व करो, कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लो, इसके बाद में आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा होते जा रहा है। तो इसको हम लोग पार्ट पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जितना हो सके, जितना भी पॉसिबल होगा 40 से 45 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको रफली बहुत फटाफट बता के भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको उससे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेगा कि क्वेश्चन में मेन पूछा क्या है। तो क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ऑटोमेटिक हम आंसर निकाल सके, अरे हाँ इसमें ये करने का, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट रहेगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये क्वेश्चन वापस बताओ, ये स्टेप मुझे नहीं समझा, तो मैं आपको आगे चल के अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सो बाय। सो इसको कॉपी कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।